क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तु संवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देविरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका। निर्जरा अधिकार पर चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है, बंद नहीं होता, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भोग न भोगते हुए भी बंद होता है। निर्जरा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। आदर्श पीछे का गेट बंद कर लेंगे, आवाज आएगी पीछे से। आधार के रूप में यही कारण कहा कि सम्यक दृष्टि को रागादि का अभाव है और मिथ्या दृष्टि को रागादि का सद्भाव है। साथ में अभी जो चर्चा चली, तो सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए निर्जरा होती है, बंद नहीं होता, इसके लिए क्या विशेषता है? दो बातों की चर्चा की। एक ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का वैभव है, और वैराग्य का बल है। ज्ञान और वैराग्य के कारण से उसे बंद नहीं होता। और कल जो अपन ने चर्चा की थी उसमें मुख्य रूप से यही बात कही थी कि सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती ही है। और ये बात भेद विज्ञान के आधार से कही, क्योंकि सम्यक दृष्टि ये अच्छी तरह से मानता है सामान्य से समस्त पदार्थ जो कर्माधीन, कर्म के उदय से होने वाले हैं, वो मेरे नहीं है, मैं एक या एक भाव हूँ। विशेष रूप से राग द्वेष मोह और कर्म नो कर्म इत्यादि सभी समस्त परद्रव्य परभाव मेरे नहीं है, मैं एक या एक भाव हूँ। ऐसा जानते हुए रागादि को छोड़ता है और स्वरूप में मग्न होता है। जानते हुए इसलिए ज्ञान का सामर्थ्य है, रागादि से छूटता है इसलिए वैराग्य की शक्ति है। इसकी सिद्धि पिछले गाथाओं में की गई थी। आज हम सिर्फ 137वें कलश पे ही चर्चा कर पाएंगे, लेकिन विशेष कलश हैं, विशेष चर्चा है। इतनी विशेष चर्चा है कि जयचंद जी छाबड़ा ने इसका भावार्थ 1.5-2 पेज में लिखा है। करीब करीब 2 पेज ही है पूरे, इतना विस्तृत भावार्थ लिखा हुआ है। इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ विशेष बात है। एक कलश का भावानुवाद बनारसी दास जी ने करीब 4 छंदों में किया है। इसका मतलब निश्चित कुछ विशेष बात इसमें है। बात यह है कि यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी को बंद नहीं होता, निर्जरा होना कहा है, तो कोई अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके बैठ जाए तो उसके निर्जरा नहीं होने वाली है। तो क्या भूल हो सकती है, उसकी चर्चा है इसमें। गाथाएं
कलश 137वां कलश मैं पाठ कर रहा हूँ, चर्चा करूंगा। छात्र भी बैठे हुए हैं, आप भी सभी सुन रहे हैं। चर्चा के बाद में 2 बातें पूछूंगा, 2 बातों की चर्चा इसमें से निकालेंगे। एक तो ये चर्चा जो ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, बात चल रही है, उसी से संबंधित है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से संबंधित वो बात इसमें से कैसे निकलती है। और दूसरी बात, मोक्षमार्ग प्रकाशक के किसी प्रकरण से या इस कलश को पढ़ने के बाद मोक्षमार्ग प्रकाशक का कोई प्रकरण ख्याल में आता है अपने को, वो उनकी दोनों बातों की तरफ फिर हम चर्चा करते हैं। और जो मूल बात यहाँ चल रही है उसकी बात तो करनी ही है अपने को। कलश का पाठ करता हूँ, 137वां कलश। सम्यक दृष्टि स्वयमयमहं जातु बंधोन में स्यादित्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम विरहात् सन्ति सम्यक् त्वरिता। सम्यक दृष्टि स्वयं अहम, अहम स्वयं सम्यक दृष्टि। मैं बंधो न स्यात्, बंधो में न स्यात्, जातु शब्द और लिखा, जातु में बंधो न स्यात् इति उत्तान उत्पलक वदना रागिनः अपि आचरन्तु। आचरन्तु को आगे जोड़ सकते हैं अपन। रागिनः, कोई रागी। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, स्वयं अहम सम्यक दृष्टि, अयम ये मैं सम्यक दृष्टि हूँ। और चूंकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए जातु बंधो न, मुझे कभी बंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है, आश्रव नहीं होता है, बल्कि संवर और निर्जरा ही होती है। मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए मुझे भी बंद नहीं होता है। ऐसा उत्तान और पुलक वदना, दादा तो इसको इन शब्दों में कहते हैं ना, ऊंचा उठाया मुंह और मुंह फुलाया है, माने मुंह फुला करके कहता है, गर्दन उठा करके। इसका मतलब बड़े अभिमान से कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंद हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है, मैं सम्यक दृष्टि इसलिए मुझे बंद नहीं होता। लेकिन कौन है? रागी है। रागी नहा, तो रागी का तात्पर्य क्या? अभी तो अपन ने पुनः पुनः चर्चा तो की ही है। यहाँ जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी उसे राग नहीं होता, सम्यक दृष्टि रागी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं, या राग के प्रति उसे राग नहीं है। यहाँ उनकी बात करके रागी का अर्थ है जिसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी राग है, राग के प्रति राग है, राग के प्रति राग है। इसका अर्थ ये कि 5 इंद्रिय विषयों के प्रति रुचि है, विषय कषाय भी छूटे नहीं है, ऐसा वह रागी है। ऐसा रागी होते हुए भी राग में आचरण तो राग रूप आचरण कर रहा है, 5 इंद्रिय विषय भोगों में स्वच्छंद होकर के प्रवर्त रहा है, और फिर कहता है कि मुझे बंद नहीं होता। एक तो ये बात। और दूसरा, ये तो रागी की बात करते हैं, या 5 इंद्रिय विषय भोगों के प्रति राग रख करके उनका सेवन करने वालों की बात करते हैं। और दूसरी तरफ आलम्बनताम समिति परताम, या उत्कृष्ट समिति का आलंबन कर रहे हो। तो समिति किनके होती है? मुनिराजों की। इसका अर्थ अकेले समिति ही नहीं, 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करते, अर्थात मुनिचर्या का आलंबन करते हैं, उत्कृष्ट क्रिया का आलंबन करते हैं। रागी है
अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, 5 इंद्रिय विषय भोगों में स्वच्छंद होते हैं, अथवा महाव्रतादि का समिति का पालन करते हो, ते अद्यापि पापा। लेकिन कहते हैं ऐसा करते हुए भी वे पापी है। या कह सकते हैं कि वो रागी जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगा है, वो पापी है। पापी शब्द भी प्रयोग नहीं किया है, पापा। दादा कहते ना, आप लोगों को संस्कृत पढ़ाते हुए राम के रूप बोलते हो, रामः रामो रामा, ऐसे पापा पापो पापा, मैंने बहुवचन लगाया है। बहुत सारे पाप मूर्ति, पाप में, बहुत सारे पाप युक्त, अने जो पाप से सहित है वह पापी कहना नहीं, पाप में है वे, अद्यापि पापा। तो ठीक है, वे तो 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे हैं तो पापी है, पाप रूप है, परंतु समिति का पालन कर रहे हैं, उन्हें तो पाप मत कहो। ये तो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा नहीं धर्मात्मा है, मोक्ष मार्गी है। कहते अद्यापि पापा, वे तो पापी है ही, लेकिन समिति का, महाव्रतों का पालन कर रहे हो, अद्यापि अभी भी वे भी पाप हैं। क्यों? यथा, हाँ यथा माने क्योंकि, क्योंकि आत्मा अनात्मा अवगम विरहात, ये सब करते हुए जो 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे हुए हैं, उन्हें तो आत्मा और अनात्मा का पता ही नहीं है। आत्मा सुख स्वरूप है, अनात्मा में सुख नहीं है। बच्चों को जब जैन बाल पोथी पढ़ाते, प्रारंभ में बाल पोथी में ये ज्ञान करा देते हैं, मैं जीव हूँ, मुझमें ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। अब वो ज्ञान से जानता हूँ के साथ सुख और जोड़ लीजिए, उसी के साथ सुख मुझमें है, मेरा सुख मुझमें से ही आता है। और दूसरी तरफ ये शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ नहीं जानता है, इसमें सुख भी नहीं है। तो ये अजीव अनात्मा में सुख नहीं है, लेकिन ये न जानने के कारण से 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे हैं। और जो 5 इंद्रिय विषय भोगों में राग पूर्वक, रुचि पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें आत्मा अनात्मा अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा का अवगम नहीं है, ज्ञान नहीं है। अकेला ज्ञान नहीं, अवगम, अवगम का तात्पर्य भाव भासना पूर्वक ज्ञान नहीं है। गच्छति, अवगच्छति, गम, गम धातु जानने के अर्थ में भी आती है, जानना। और अवगच्छति, अवसमन्ता, सब तरफ से अच्छी तरह से, तो अवगम से रहित है। मैं कौन हूं, अनात्मा कौन है, शरीर कौन है, मुझे सुख कहां से मिलता है, इस ज्ञान से रहित है। और दूसरी तरफ जो महाव्रतादि का पालन करे, वे तो 5 इंद्रिय विषय भोगों में नहीं लगे हैं ना, वे आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित क्यों हैं, भाव भाषण से रहित क्यों हैं? क्योंकि बाहर की चर्या का पालन कर रहे हैं वे। ये समिति आदि का पालन करना, क्रियाकांड का पालन करना, ये तो शरीर की क्रिया है और वो मैं कर रहा हूं। उसके पालन करने का जो भाव, मंद कषाय राग का परिणाम, वो मेरा, मैं कर रहा हूं, ऐसा इसका अर्थ। मैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, इसका उन्हें भान नहीं है, तो उन्हें भी आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से वे भी रहित हैं। तो दोनों उससे रहित है। और जिसे आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, संति सम्यक तो रिक्ता, निश्चित रूप से सम्यक से रहित है। भेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? तो आत्मा अनात्मा का जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, इससे रहित है, वे निश्चित रूप से सम्यक से भी रहित हैं। सम्यक से रहित है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं, और सम्यक से रहित है और महाव्रत आदि का पालन कर रहे हैं, इसलिए कह रहे कि पापी हैं। अभी भी हमारे मन में लग रहा होगा कि कैसे ऐसे कैसे, ये ठीक है, थोड़ा सा 5 इंद्रिय विषय भोगने वालों को पाप भले ही कह दो, लेकिन महाव्रत आदि का पालन करने वालों को पाप आप कैसे कह सकते हो? इतने तो समझ में आई जाना चाहिए कि सम्यक तो रिक्ता कह रहे हैं ना, सम्यक तो से रहित है, और सम्यक से रहित है माने क्या है? मिथ्यात्व सहित है, और मिथ्यात्व सहित है
और मिथ्यात्व क्या है? ये भी बालवोत पाठमाला में पढ़ा दिया जाता है, पाप नाम के पाठ में। सबसे बड़ा पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप, अभी तो जगत में लोभ समझते हैं। और लोभ को क्यों कहते हैं पाप का बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके वश होकर के पाप करता है। परंतु लोभ भी क्यों हो रहा है? पर पदार्थों की चाहना वाला लोभ क्यों हो रहा है, जिससे तुम हिंसा आदि, चोरी आदि पाप कर रहे हो? वो भी उल्टी मान मिथ्यात्व के कारण। इसलिए सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। तो सम्यक तो रिक्ता जिनके मिथ्यात्व है तो पाप है। अब वो मिथ्यात्व सहित कुछ कर रहे हो तो भी पाप है। उसको जयचंद जी छाबड़ा और बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये इस मूल में तो इतनी बात करी, आगे गाथाओं में भी चर्चा आएगी। आज अपन गाथा तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां भी यही बात कहने वाले हैं। आत्मा अनात्मा, जीव अजीव के ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो आत्मा को नहीं जान सकते और आत्मा को नहीं जानते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। इस आत्मा अनात्मा इसके ज्ञान के बिना, निर्णय के बिना, चाहे 5 इंद्रियों में स्वच्छंद प्रवर्तन कर रहे हो, चाहे महाव्रतादि का पालन कर रहे हो, तो भी पाप ही है। ये मुख्य रूप से इसमें बात कह रहे हैं। यदि तो ऐसा क्या कहना, ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं? सीधा ये कहना, तो ऐसा कह करके सम्यक दृष्टि तो 5 इंद्रिय भोग रहे फिर भी उन्हें निर्जरा होती है, तो हमें क्यों मना करते हो? और ऐसा कह के आप कहना क्या, और वो तो समिति का पालन कर रहे हैं, उन्हें भी आप पाप की कोटि में डाल रहे हो। लेकिन हेतु दे रहे हैं ना, आत्मा अनात्मा अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने। जो सम्यक दृष्टियों को जितनी महिमा की गई है वो सारी महिमा वो आत्मा अनात्मा के भेद विज्ञान के कारण से ही है। तो इसका अर्थ हमें एक तरह से सुखी होना हो, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना हो, तो सर्वप्रथम आत्मा अनात्मा का ज्ञान सर्वप्रथम करना चाहिए। ये इसमें से मुख्य रूप से कहना चाहते हैं। अभी जो मैंने 2 प्रश्न खड़े किए थे उन पे विचार करना। एक बार हम श्लोकार्थ पढ़ते हैं, श्लोकार पद्यानुवाद भी सुनते हैं, फिर थोड़ी उस पर चर्चा करते हैं। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। ऐसा मानकर जिनका मुख ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी, वो रागी का भाव ख्याल में इसलिए लिख लिया, मिथ्यात्व सहित राग वाले जीव भले ही महाव्रतादि का पालन करे, समितियों की उत्कृष्टता का आलंबन करे, तथापि वे पापी ही है, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त्व से रहित हैं। चलिए अब कलश और पद्यानुवाद सुनील जी से सुनते हैं। सम्यक् दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यादित्युत्थानो पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम विरहात् सन्ति सम्यक् रिक्ताः। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, बंध से विरहित सदा। यह मान कर अभिमान में पुलकित वदन मस्तक उठा। जो समिति आलम्बे महाव्रत आचरे, पर पाप में आचरे, पर पाप में दिगमूढ़ जीवों का रे जीवन नहीं अध्यात्म में, जीवन नहीं अध्यात्म में। जैसे इसमें
विषय भोग वालों की मुख्यता से बात नहीं की है, वह सीधे क्रियाकांड पालन करने वालों की ही बात की, लेकिन दोनों को लेकर के यहाँ आप कहना चाहते हैं। अब उन दोनों की बातों को लेकर बात कर रहे हैं। अब ज्ञान और वैराग्य शक्ति से कैसे जुड़ेगा? यहाँ तो उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नहीं है, और मान करके हम तो बंधेंगे नहीं ऐसा समझ रहे हैं, विपरीत मान्यता वालों की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस चर्चा में दोनों बातें ली, इसमें से कौन सी बात निकलेगी? अंतिम बात ली उसकी ज्ञान की बात है। आत्मा अनात्मा अवगम विरहात, आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान का सामर्थ्य नहीं, ज्ञान की शक्ति नहीं है और सम्यक्त से रहित है। और साथ में रागी भी कह दिया, इसलिए वो 5 इंद्रिय विषय भोगों में रत हो रहे हैं, लेकिन समिति आदि का पालन कर रहे हैं। ये सच्चा वैराग्य नहीं है ना। आत्मा अनात्मा को जाना नहीं, समझ लो मुक्ति के राग से ही सही, फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी इस राग पूर्वक। टोडरमल जी ने अभी जो बात कह रहा हूं उस बात के लिए नहीं है, वो दूसरी बात और किससे संबंधित है वो पूछा, अलग बात है। अभी जो बात कह रहा हूं, द्रविलिंगी मुनि के संदर्भ में कहा, द्रविलिंगी मुनि निर्दोष पालन कर रहे हैं, और जब भी तो वे नवेक विवेक तक जाते हैं, कोई दोष लगाए तो वहां तक कैसे जाएंगे? फिर भी उन्हें मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हो, अज्ञानी क्यों कहते हो? उन्हें वो उसका फल जो मुक्ति मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलता है? अभिप्राय में भूल है। क्या अभिप्राय में भूल है? ये जो पालन कर रहे हैं, कुगति न हो और सुगति मिले, कुगति के भय से और सुगति के लोभ से, तो भय और लोभ से कर रहे हैं पालन, तो वो कषाय है, राग है। तो राग कहाँ गया? राग सहित है, इसलिए राग है, वैराग्य नहीं है। तो ये क्रिया पालन करने का नाम वैराग्य नहीं है। अपने को राग रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा जानना वो वैराग कहलाता, वो नहीं है। इसलिए समिति आदि का पालन करने पर भी ये सम्यक दृष्टि नहीं है, उन्हें बंद ही होने वाला है। तो इस तरह ज्ञान और वैराग्य शक्ति की ही चर्चा, उसी क्रम में ये बात चल रही है। मोक्षा प्रकाशक वाला कौन सा प्रकरण याद आया? कौन सी बात याद आई हो? मैं कहता हूं आभास वाली बात याद आना चाहिए। जो मैं सम्यक दृष्टि ऐसा समझकर 5 इंद्रिय विषयों में स्वच्छंद लगे हैं, वे कौन? निश्चयवासी हैं, और समिति आदि का पालन, आत्मानात्मा का ज्ञान नहीं है, और व्यवहार क्रियाकांड में लगे हुए व्यवहाराभासी हैं। तो एक तरह से निश्चयवासी व्यवहाराभासी दोनों की बात की, दोनों मिथ्या दृष्टि और वो पाप में ही है, इसकी चर्चा की गई है। साथ में इसमें विश्लेषण और जरूर आप पढ़ना। मैं तो जयचंद जी छाबड़ा का सीधे भावार्थ पर आ रहा हूं। दादा ने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, क्योंकि चक्रवर्ती आदि को देखकर वे ज्ञानी, वे तो कितने विषय भोगों में लगे हुए थे, और फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहा गया, इसलिए उन्हें संवर निर्जरा कही गई, बंद नहीं होता है। तो हम भी भोगे तो हमें कहाँ बंद होगा? ऐसा उनका उदाहरण लेकर के भी जो लगे हुए हैं, और उन्हें भेद विज्ञान नहीं है, और दूसरी तरफ उसके अभाव में क्रियाकांड में लगे हुए हैं, वे भी सम्यक्त्व से रहित मिथ्या दृष्टि ही है। एक 174 पेज पर इस कलश में जो बात कही गई, यहां से मैं पढ़ रहा हूं। इस कलश में जो बात कही गई है वह जगत के गले आसानी से नहीं उतरती, क्योंकि जगत को यह बात बहुत ही अटपटी लगती है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस कथन का जो असली भाव है वह उनके ख्याल में नहीं आता। यही कारण है कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में उक्त कलश के भाव को विस्तार से स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंद नहीं होता, उससे सम्यक तो कैसा? वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। ये सामान्य बात की, इसको विस्तार कर रहे हैं। जो यह मानकर कि मुझे बंद नहीं होता, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र न हो, तब तक चारित्र मोह की
राग से बंध तो होता ही है। जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा ग्रह करता ही रहता है। कहां तक बंद होता है? कह रहे तुम तो अभी सम्यक दृष्टि कह रहे कि मुझे बंद नहीं होता। कहां तक? यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक। यथाख्यात चारित्र कहाँ होगा? कौन से गुणस्थान में? 12वें गुणस्थान। 11वें में भी मान लो, लेकिन वो तो कुछ समय का है, फिर तो नीचे आने वाले। तो 12वें के बाद तो 11वें में उपशांत मोह है, इसलिए वहां भी नहीं कहो। तो 10वें तक सूक्ष्म लोभ है। जितना राग है उतना बंद तो हो ही रहा है ना। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं ना, ये नांशेन रागा ते नांशेन हास्य बंधनम भवस्ति। जितने अंश में राग है उतने अंश में सम्यक दर्शन है, उतने अंश में बंद नहीं होगा। लेकिन राग जितना उतना बंद तो हो ही रहा है। और तुम्हें तो अभी कुछ भी नहीं गया, अनंतानुबंधी पड़ी है, अब कह रहे मुझे बंद नहीं होता। और दूसरी तरफ उन्हें चौथे गुणस्थान वालों को बंद नहीं होता जो कहा गया, वो जो राग नहीं है उसका बंद नहीं है, परंतु बाकी राग है उसका हो रहा है और उसके प्रति उन्हें खेद है। कह रहे ना, अपनी निंदा ग्रह करते ही रहता है। ये ठीक नहीं है, ये शीघ्र कब नष्ट हो जाएगी, ये भाव निरंतर चलता रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंद से नहीं छूटा जा सकता। ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंद कट जाते हैं। अकेला जान लिया भिन्न भिन्न, लेकिन ज्ञान स्वरूप अपने को जाना है, उसमें लीनता भी जरूरी है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान के साथ क्रिया, लेकिन कौन सी क्रिया? लीनता वाली, शुद्धोपयोग की क्रिया उसके साथ होनी चाहिए। इसलिए राग होने पर भी बंद नहीं होता, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाले जीव मिथ्या दृष्टि ही है। ये तो आसानी से ख्याल में आ जाती बात। यहां कोई पूछता है व्रत समिति शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया? ये तो शुभ कार्य पुण्य कार्य कर रहे हैं, उन्हें पापी क्यों कहते हैं? उसका समाधान यह है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। मिथ्यात्व ये असली पाप है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ रूप सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। अशुभ तो पाप है ही, लेकिन शुभ भी पाप है। पाप को तो सारा जगत पाप कहता ही है, बिरला ही कोई ज्ञानी है जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। वो उस अपेक्षा से वो मिथ्यात्व सहित है तो पाप ही कहा जाता है। और ये भी हम जानते हैं घाती कर्मों का बंद हो रहा है जब तक, और घाती कर्मों का बंद पाप रूप ही होता है। मिथ्या दृष्टि को सभी का बंद हो रहा है। और व्यवहारने की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। वो कथनचित वो अपेक्षा से कहते हैं, लेकिन असली पुण्य नहीं है। ऐसा कहने से स्याद्वाद मत में कोई विरोध नहीं है। कदाचित उसे पुण्य कहते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वह पाप है। पुण्य पाप अधिकार के अंत में जैसे आचार्य की टीका में एक चर्चा आई हुई है, पाप को भी उन्होंने वो पापाधिकार कहा। शुभ क्रिया शुभ भाव की चर्चा चल रही थी, उसे पापाधिकार कहा। ये पुण्य की चर्चा चल रही, व्यवहार क्रिया क्या पापाधिकार कह रहे हो? पापाधिकार क्यों कह रहे हो? कहते ये जो पुण्य है, शुभ भाव शुभ क्रिया, ये स्वरूप से पतित कराने वाली है। तो जो स्वरूप से पतित करावे वह पाप है, और ये भी स्वरूप से पतित कराने वाली होने से पाप ही है। इसलिए शुभ क्रिया शुभ भाव शुभ राग भी जो है स्वरूप से पतित कराने वाला होने से पाप कहते हैं। अशुभ की अपेक्षा कदाचित उसे पुण्य भी कहते हैं। फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक तो कैसे? आप कह रहे जिन्हें राग है उन्हें सम्यक तो नहीं हो सकता, तो चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, यहाँ तक कि छठे सातवें, तो छठवें मुनिराज आते हैं, वहां भी राग की मुख्यता है, शुभ राग की मुख्यता है। उसका समाधान यह है, यहाँ मुख्य रूप से समय सार की जो चर्चा चल रही है, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। जिसे ऐसा राग होता है
अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भाव में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है। आत्मबुद्धि पूर्वक माने ये वो पर पदार्थ में एकत्व ममत्व बुद्धि है और जो भाव हो रहा है उसके प्रति ये मेरे परिणाम है, इसके साथ प्रीति अप्रति राग द्वेष होता है, उसे स्वपर का श्रद्धा नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो मिथ्यात्वित राग की मुख्यता है। जो जीव मुनि पद लेकर व्रत समिति का पालन करे तथापि जब तक परजीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ। दोनों तरफ पकड़ा है, माने त्रिविलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि क्रिया का जो निर्दोष पालन कर रहे हैं उनकी मान्यता में क्या भूल पड़ी है। जो मोक्ष मार्ग समझकर माने हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, मोक्ष होगा, ऐसा जिन क्रियाओं को समझकर कर रहे वो सारी क्रिया पर की है, वो आचरण सारा जड़ शरीर आश्रित आचरण है, बाहर का आचरण है, और उसके साथ जो मंद कषाय वाला शुभ भाव का भाव है वह भाव भी परद्रव्य के निमित्त से होने वाला होने के कारण से समय सार में, समय सार तो ग्रंथ की अपेक्षा, लेकिन जिनवाणी में अध्यात्म की मुख्यता से उसे भी पर कहा है, राग को भी पर कहा है। तो पर का परिणाम उससे मुक्ति कैसे हो सकेगी। पुण्य पाप अधिकार में ही कारण कार्य एक द्रव्य में होता है, जिस द्रव्य में कार्य हो रहा है कारण उसी में होना होता है, वो सच्चा कार्य कारणपना है। मुक्ति जीव को होनी है तो जीव के भाव ही कारण बनेंगे, और रागादि परिणाम अध्यात्म की दृष्टि से जीव के भाव नहीं है, इसलिए वह कारण नहीं है। अब दूसरी तरफ बंध की बात भी कर रहे हैं। जो बंध होता है वो किससे होता है, जैसे टोडरमल जी ने भी लिया क्रिया परिणाम और अभिप्राय। क्रिया से कितना बंध, कुछ नहीं है, जीरो है। क्रिया से बंध जड़ की क्रिया है। तो ये मैंने परजीवों की रक्षा की, यदि मैं घात करता तो बंद होता, तो पर की घात के कारण से बंद होता है। ये क्रिया से बंद माना, ये भी भूल हुई। यानी मुझे बचाने का भाव आया, नहीं मारने का भाव आता, उससे जिसको बचाया मैंने, कह रहे वो भाव भी पर के लक्ष्य से हुआ, वो भी मेरा परिणाम नहीं है। और अभिप्राय में जो विपरीतता पड़ी है वास्तविक उससे बंद होता है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए बंध और मोक्ष दोनों का ही सही ज्ञान नहीं है, और स्वपर का भी उसे यथार्थ ज्ञान नहीं है। ऐसी मान्यता जब तक है तो उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। अशुद्ध भाव से बंध और शुद्ध भाव से मोक्ष, और शुभाशुभ भाव दोनों अशुद्ध हैं और उनसे मोक्ष मान रहा है। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था, उसमें उसने विपर्य रूप मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है, और फिर भी अपने को मानकर भले ही कुछ भी करे तो वह संवर निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादि में तथा रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, उन प्रवृत्ति के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है, उससे निवृत्त होने में मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा। वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है, उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परिणमन से मानता है, अतः सम्यक दृष्टि के राग नहीं है। अभी
हमें अभी ये पढ़ा ना कि रोग पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में जैसे प्रवृत्त होता है वैसे प्रवर्तता है। कहाँ प्रवर्तता है? अभी हमें लग रहा था 5 इंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ता है, मैंने अशुभ में अकेला। अशुभ की बात नहीं है, शुभ की भी ले रहे हैं। वो शुभ राग भी हुआ, उसमें भी लग रहा है, तो वह भी उस समय तत्काल तीव्र अशुभ से बचने के लिए, इतने से के लिए वह वहां लग रहा है, लेकिन उसे भी मिटाना, वह भी मेरा स्वरूप है, उपादेय, ऐसा बिल्कुल भी वह नहीं मान। अच्छा, मिटेगा किससे? इसका भी उसे अच्छी तरह भान है। मैं भगवान की भक्ति कर दूंगा तो मिट जाएगा, व्रत उपवास कर लूंगा तो मिट जाएगा, ऐसा नहीं। किससे? ज्ञान परिणमन रूप, ज्ञान परिणाम रूप अपने माने स्वाभाविक परिणमन से, शुद्ध भाव से मिट सकता है, इसका भी ख्याल है। इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। वो आध्यात्मिक दृष्टि रखकर समझोगे तो ख्याल में आएगा। यहाँ मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है, मिथ्यात्व सहित, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य ही होती है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। मिथ्या दृष्टि बहिर्दृष्टि है तो उसे अध्यात्म के शास्त्र वैसे ही नहीं सुहाते हैं। वही शायद व्यवहाराभासी के ही प्रकरण में, सम्यक चारित्र वाले प्रकरण में ये प्रश्न उठाया ना टोडरमल जी ने शिष्य की तरफ से, वो तो ये कहता है जानने में क्या रखा। वो कह तत्व ज्ञान पहले होना चाहिए, फिर व्रतादि करो। कहले जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा मान करके बिना जाने भी क्रिया करने में लगता है। तो उसकी दृष्टि बहिर्दृष्टि ही है। तो वो अध्यात्म बस समय सार पढ़ लिया, वेद विज्ञान की चर्चा कर ली, इसमें क्या है, चरणानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, माने वो क्रियाकांड वाला, इसमें प्रवेश ही नहीं करना चाहता, पढ़ना भी नहीं चाहता है, और यदि करे तो तब भी विपरीत ही समझता है। व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट उल्टा हो जाता है। यदि पढ़ लेगा अध्यात्म से, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो खाओ पियो मौज करो, इससे तो कुछ होता ही नहीं, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, उसके उस उल्टी लाइन पर चल जाता है। व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है। ये दोनों बातें आ गई, व्यवहाराभासी निश्चयाभासी वाली। परमार्थ तत्व में मूड रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्यादवाद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये नए, इसलिए नए ज्ञान बहुत जरूरी है। नए ज्ञान के साथ में नयों का बैलेंस और उनका अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय से जो बात कही गई है वो बराबर ख्याल में होना चाहिए। जय नए दिट्टी विहुना तानन वत्तु साव उलद्दी अवत्तु साव विहीना सम्मा दिट्ठी कहाँ होती, कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। और जो उसके सहित है, स्यादवाद न्याय सहित समझते हैं, वे सम्यक की प्राप्ति करते हैं, वह अवश्य ही सम्यक दृष्टि हो जाता है। गुरुदेव का उद्धरण भी यहाँ विस्तार से दिया हुआ, हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे। 177 पेज पर आइए, एक पैराग्राफ यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, कलश में पापा शब्द पड़ा है। भाई, मिथ्यात्व का पाप ही सबसे बड़ा पाप है, और उसकी अपेक्षा ही यहाँ मिथ्या दृष्टि को पापी कहा है। यद्यपि वे बाह्य द्रव्य हिंसा, झूठ आदि पापाचरण नहीं करते, तथापि मिथ्यात्व के वश रागादि में उपादेय बुद्धि रूप भाव हिंसा तो होती रहती है। मिथ्यात्व का परिणाम स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, अतः वह पापी ही है। ये उस दृष्टि से मिथ्यात्व के पाप की अपेक्षा यहाँ पापी कहा या पापा कहा है, वो बात मुख्य रूप से गुरुदेव ने इसमें ली गई है। चलिए अब बनासदास जी के छंदों की चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया छंद है। सुनील जी से सुनते, एक एक छंद सुनते, एक एक छंद पर चर्चा करते हैं।
इसमें भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो कोई निश्चयाभासी की मुख्यता, कोई व्यवहाराभासी की मुख्यता है, ऐसा भी अर्थ उसमें से आप निकाल सकते हैं। एक छंद बोलिए उसमें। जो नर सम्यक वंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी। भेष धरे मुनि राज पटंतर, अंतर मोह महानल दागी। सुन किए कर तुति करे पर, 66 जीवन होय विरागी। देखिए यहाँ होय न विरागी की बात मुख्यता से ली ना, इसलिए हम कहते हैं वैराग शक्ति वाली की बात मुख्यता से है। आगे के जो 2 छंद आएंगे उसमें कहेंगे समुझे न अनात्म आत्म सत्ता, आत्मा अनात्मा की सत्ता को नहीं जानते, तो ज्ञान की मुख्यता वाली बात वहां हम कह सकते हैं। जो नर सम्यक वंत कहावत, कहावत माने कहलाते हैं। आजकल इसके लिए अच्छी भाषा में शब्द चलता है कि तथा कथित, वो अपने आप को कदाचित मानते होंगे ऐसे सम्यक दृष्टि, लेकिन सम्यक ज्ञान कला नहीं, अंदर से सम्यक ज्ञान की कला जागृत नहीं हुई है और है नहीं। और आत्म अंग व अबंध विचारत, आत्मा को अबंध समझते हैं, हमें तो बंद होता ही नहीं है। धारत संग कहे हम त्यागी, बाहर अपन रख रहे हैं सब उसका, उनकी ही आज्ञा से सब चल रहा है, लेकिन कहेंगे कि हमारा तो है नहीं, हमें बंद होता नहीं, ऐसा समझ करके धारत संग कहे हम त्यागी। एक तो उनकी बात करते हैं और दूसरी तरफ भेष धरे मुनि राज पटंतर, अंतर मोह महानल दागी। और मुनिराज का भेष धारण किया, पटंतर वस्त्र छोड़ करके नग्न दिगंबर अवस्था धारण कर ली, लेकिन अंदर में मोह रूपी अग्नि अंदर जल रही है। मोह महानल दागी, दाग जैसे अग्नि का दाग लगा हुआ हो अंदर में, माने बहुत मोह का परिणाम बहुत है और छोड़ दिया बाहर से, किसी भी लोभ से, किसी भी कषाय से आकर के छोड़ दिया होगा। सुन ही ये कर तूति करे, और जो सारी क्रिया कर रहे हैं वो शून्य हृदय से ही। अब शून्य हृदय से का मतलब कदाचित शुभ क्रिया शुभ भाव हो सकता है, लेकिन शून्य ही का अर्थ मुख्य रूप से ले रहे हैं आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान न होना, जो आगे कहा है उस माने शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शून्य है, वो उसको शून्य ही कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो वो भी लिया ना, संग धारण कर रहे हैं और मोह महानल दागी है, तो अंदर से राग नहीं छूटा है, तो वो शुभ क्रिया मंद कषाय वाला भी त्याग दिखता नहीं, शून्य ही शून्य हृदय होकर के सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बाहर से आचरण जैसा कर रहे हो। 66 जीवन हो ये विरागी, भले वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी कुछ भी कहता हो, लेकिन महामूर्ख है और विरागी तो हो ही नहीं सकता, वैराग्य उसके जीवन में है ही नहीं। चलिए दूसरा छंद पढ़िए। ग्रंथ रचे चर्चे शुभ पंथ, लखे जग में व्यवहार सुपत्ता। साधी संतोष आराधी निरंजन, देह सुशिखन ले दत्ता। नंग धरंग फिरे तजी संग, छके सरवंग मुधार समत्ता। एकर तुति करे 60 पे, समुझे न अनात्म आत्म सत्ता। अब यहाँ ज्ञान संबंधी आराधना, क्रिया संबंधी आराधना, ऊपर तो भ्रष्टता की मुख्यता थी, भैया वो तो संग भी रख रहे हैं, मोह महानल से दागी हैं, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ शुभ क्रिया तक तो आ गए, उनकी बात करते हैं। ग्रंथ रचे चर्चे शुभ पंथ, ग्रंथों की भी रचना करे कदाचित, लेकिन उन ग्रंथों में भी किसकी चर्चा करेंगे? शुभ पंथ, शुभ क्रिया करो, इसी यही पंथ है, इस तरह से उसकी चर्चा करते हैं। लखे जग में व्यवहार सुपत्ता, और
व्यवहार में प्रवीण है, व्यवहार का पालन करने में अत्यंत प्रवीण है। साधि संतोष आराधि निरंजन, और संतोष को धारण करते जैसा है, या ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, छोड़ दिया सभी। आराधि निरंजन, निरंजन अपना आत्मा को मान करके उसकी आराधना भी कर रहे हैं। दे सुसीखन ले अदत्ता, दूसरों को भी इसी तरह की शिक्षा देते हैं और बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं, क्रिया रूप से बराबर सभी पालन कर रहे हैं। नंग धरंग फिरे तजी संग, सब परिग्रह छोड़ करके नग्न दिगंबर दशा लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। छके सर्वंग मुधारस मत्ता, लेकिन वस्तु स्वरूप आत्म स्वरूप यथार्थ ख्याल में नहीं है, इसलिए सर्वांग मूढ़ता के रस से मत्त हो रहे हैं और छक रहे हैं। शुभ भाव को ही मोक्ष मार्ग मान रहे, इतनी विपरीतता से उस शुभ क्रिया की ही चर्चा निरंतर कर रहे हैं। छके सर्वंग मुधारस मत्ता, बनारस दास जी ऐसे जनों को क्या कह रहे हैं, शुभ क्रिया में ही स्वयं लगे, दूसरों को भी लगा रहे हैं उसी में। जैसे चौथी गाथा में आत्मा दुर्लभ क्यों कहा, क्योंकि वे 5 इंद्रिय विषय भोग ही उसी की शुद्ध परिचिदानुभूता कहा ना। लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं स्वयं आचरण कर रहे हैं और आचार्यत्व करते हैं, दूसरों को वही सिखाते हैं। ऐसे ये भी शुभ क्रिया में स्वयं लगे हुए हैं, दूसरों को भी उसी में लगाते हैं, ग्रंथ रचते हैं, सीख देते हैं। उनको कह रहे हैं छके सर्वंग मुधारस मत्ता, वे मूढ़ता के रस में छके हुए हैं, मूर्खता में नीचे तक उसी में लगे हुए हैं। ये करतूति करे सट पे, ऐसी क्रिया कर रहे हैं लेकिन वे भी सठ मूर्ख है, क्योंकि समुझी न अनात्म आत्म सत्ता, आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान उनको नहीं है। बोलिए, और थोड़ा अंतर आने वालों की बात करते हैं अगले छंद में। बोलिए। ध्यान धरे करे इंद्रिय निग्रह, विग्रह सोन गण निज नत्ता, त्यागी विभूति विभूति मड़े तन, जोग गहे भव भोग वीरता, मौन रहे लही मंद कषाय, सहे वध बंधन होई न तत्ता, एकर तुति करे सठ पे, समुझे न अनात्म आत्म सत्ता। वो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, है निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। वही स्थिति एक तरह से वो अभी बाहर की शुभ क्रियाओं की बात कर रहे हैं, शुभ क्रिया नहीं कर रहे हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता तो किसका ध्यान कर रहे हैं। बस एकाग्र होकर के समझ लो भगवान का स्मरण करेंगे, शुभ कोई पाठ करेंगे, वैसे ही ध्यान करते हैं। ध्यान धरे करे इंद्रिय निग्रह, बिल्कुल 5 इंद्रिय विषय भोगों का पंच मात्र भी सेवन नहीं करते हैं, निग्रह करते हैं। निग्रह करने का अर्थ है अंदर से इच्छा नहीं गई है, लेकिन इच्छा होने पर भी जबरदस्ती रोकना। तो आत्मा का हानि नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप है, उसका आश्रय नहीं है, तो वास्तविक सुख के बिना 5 इंद्रिय विषय भोगों से अरुचि नहीं हो सकती है। इसलिए इंद्रिय निग्रह। विग्रह सोन गणे निज नत्ता, और शरीर से इतना कठोर तपस्चर्यन करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे शरीर से कोई इनको नाता ही ना हो। विग्रह सो, विग्रह माने शरीर, शरीर से न गणे निज नत्ता, मेरा कोई नाता नहीं, ऐसा मानो गिनते हैं। त्यागी विभूति विभूति मड़े तन, अब थोड़ा हो सकता है अन्य मत वालों की तरफ भी जा रहे हो। जगत की विभूति छोड़ दी और विभूति मड़े तन, शरीर पर विभूति। ये विभूति विभूति शब्द आया, यमक अलंकार हुआ ना। एक विभूति का अर्थ है बाहर की विभूति वैभव छोड़ दिया, और ये बाहर शरीर पर राख आदि लगाते ना, ये शरीर पर राख भस्म लगा लिया, विभूति मड़े तन। जोग गहे भव भोग विरक्ता, 5 इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त होकर योग धारण करके बैठ जाते हैं। जब कुंभ मेला वगैरह होता है, कैसे कैसे योग करने वाले दिखाई देते हैं। यहाँ तो योग का अर्थ क्या है, मुनि दशा अंगीकार कर लेते हैं।
मौन रहे लही मंद कषाय, किसी से नहीं बोलते हैं। मौन साधना कर रहे हो माने अनेक महीनों का मौन धारण कर लेंगे, और हो सकता है किसी से नहीं बोल रहे इसलिए मंद कषाय हो। मौन रहे लही मंद कषाय, सहेवद बंधन होई न तत्ता, चाहे परीक्षा आ रहे उपसर्ग हो रहे हो तो बिल्कुल तत्ता न होई माने तप्त नहीं होते हैं थोड़ा सा भी। जैसे टोडरमल जी ने वही द्रविलिंगी के संदर्भ में लिखा ना, ऊपर से चमड़ी छील करके कोई नमक भी छिड़क दे तो आंख का कोर भी लाल नहीं होता। कितने क्षमा के धारी हैं, क्रोध नहीं आता थोड़ा सा भी तो क्षमा है ना। नहीं, अभिप्राय गलत है इसलिए क्षमा नहीं, रंच मात्र भी। तो वध बंधन, कोई आकर के मारे पीटे कुछ भी करे लेकिन बिल्कुल तप्त नहीं होते, शांत रहते हैं। इन्हों टोडरमल जी ने लिखा, क्यों शांत रह रहे हैं? अभी मैं क्रोध करूंगा तो मुझे कुगति में जाना पड़ेगा, कुगति के भैंस, और मैं शांत रहता हूं तो सुगति होगी या मोक्ष हो जाएगा, ऐसा समझ करके। सहे वद बंधन होई न तत्ता, ये करतूति करे सट पे, लेकिन ये ऐसी सारी क्रिया करते हुए अत्यंत शट है। समुझी न अनात्म आत्म सत्ता, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। मेरी सत्ता इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये नहीं जानते हैं। और ये जिन्होंने जान लिया कदाचित बाहर से अभी नहीं कर पा रहे हैं तो भी उनका बंद नहीं होना, निर्जरा शुरू हो गई, उसकी बार बार यहाँ महिमा कर रहे हैं। अगला छंद तो और बहुत बढ़िया है। कौन मूर्ख होते हैं, मूर्खों के सरदार कौन होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में हर होली पर एक कवि सम्मेलन होता है, हास्य कवि सम्मेलन, और उसमें उपाधि दी जाती है मूर्खाधिपति, मूर्खाधिराज। अब यहाँ दे रहे कौन मूर्खाधिपति है, कौन है, बोलिए। जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। ज्ञान और वैराग्य शक्ति के बिना जो मुक्ति मार्ग समझ रहा है उन्हीं की बात कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य शक्ति वाली बात चल रही है। जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे, और ज्ञान से तात्पर्य शास्त्र पढ़े नहीं और क्रिया कर ली तो शास्त्र पढ़ने के बाद क्रिया करे तो चल जाएगा ना। ज्ञान माने भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक। क्रिया माने भी क्या, अरे चारित्र वाली क्रिया भी अंगीकार करनी है। टोडरमल जी कितने स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, जिन धर्म की तो यह आमनाएं है, पहले तत्व ज्ञान हो पश्चात व्रताधिक अंगीकार करे। यानी पहले तत्व ज्ञान पश्चात व्रताधिक, तत्व ज्ञान पूर्वक समझो, फिर क्रिया जबरदस्ती ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सहज परिणाम भी होगी, प्रतिज्ञा भी और छोड़ेंगे भी। और जो बिना, यहाँ समझ लो बिना ज्ञान के क्रिया अवगाहन कर रहे हैं वे भी मूर्ख है, वो व्यवहाराभासी है। जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, और राग छूटे नहीं, पांच इंद्रिय विषय भोग भी नहीं छूटे, वो क्रिया भी नहीं छूटे। जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, और उसके बिना ही मोक्ष चाहे, ये निश्चयाभासी जैसे हैं। जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुख, क्या मोक्ष मोक्ष होता है, हम तो यही मस्त है, ऐसा जो समझ रहे हैं। सो अजान मूढ़न में मुखिया, वे अज्ञानी है, मूढ़ तो है ही, और मूढ़ों में और क्या है, मुखिया है, सबसे बड़े मूर्ख है। इसलिए भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान अंदर प्रकट करे, और उसके साथ राग के प्रति उपाहेय बुद्धि रखते हुए अंदर में पुरुषार्थ करे, वो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, उससे सहज ही निर्जरा हो सकती। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना
शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो